आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए तो भी कुछ चीजों का आप युवा और प्रबुद्ध नेता हैं। आपने कहा 1989 के डेविस कप का भारत ने बायकॉट किया था। महोदय, उस समय साउथ अफ्रीका अपार्थाइड की नीति अपनाता था। वो कहता था गैर गोरे देशों के साथ खेलेंगे ही नहीं। उस समय पीडब्ल्यू बोथा की गवर्नमेंट थी। जब नेल्सन मंडेला बने उसके बाद 1992 के बाद साउथ अफ्रीका ने खेलना शुरू किया। अन्यथा जहां तक मेरी जानकारी वो खुद ही नहीं खेलता था उस समय। वो कहता था सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलेंगे, भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। जो देश ऐसा विचार रखता हो उसके साथ बायकॉट, उस समय पूरा विश्व बायकॉट कर रहा था। इसलिए यहां पे आके भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और 89 में आईसीसी का वर्ल्ड कप भारत में नहीं हुआ था, 87 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था और भारत पाकिस्तान ने ज्वाइंट किया था। भाई साहब, 83 के वर्ल्ड कप के 4 साल बाद होता है वर्ल्ड कप, 87 में हुआ। और सुनिए, उसका वर्ल्ड कप का फाइनल ड्यू था कलकत्ता में, और कोई जाके चेक कर ले, यह तय हुआ था कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा, अगर भारत और पाकिस्तान में फाइनल होगा तो लाहौर में होगा। गजब था भाई। मतलब वैसे तो भारत का फाइनल कलकत्ता में होगा, वैसे उसमें भारत पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में हार गए थे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, कलकत्ता में हुआ था। मगर यह तय था कि भारत पाकिस्तान दोनों पहुंचेंगे। तो क्या समर्पण था राजीव गांधी की सरकार का कि साहब वो फिर कलकत्ता में ना होके लाहौर में होगा। खैर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो आप नेता कह रही हैं कि साहब हम भारतीय टीम को बधाई नहीं देंगे, इसमें कौन सी नई बात है? इसमें कौन सी नई बात है? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या भारत की सेना को बधाई दी? नहीं दी। बालाकोट के बाद भारत के एयरफोर्स को बधाई दी? नहीं दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सेना को बधाई दी? नहीं दी। 10 प्रकार के सवाल खड़े किए। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोला। बालाकोट पे पूछा कि कितने पेड़ गिरे थे, कितने आदमी मरे थे, कि कौवे मरे थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूछा कि राफेल क्या हुआ और क्या मैच खेलते थे पाकिस्तान के साथ। मैं बताना चाहता हूं, भारत में धड़ाधड़ आतंकवादी हमले हो रहे थे 2005, 6, 7 में, और उसके बाद 2007 में हवाना में जाके ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है। और क्या कहते हैं साहब कि पाकिस्तान भी आतंक से पीड़ित है जैसे हम। वाह, क्या हाइफनेशन किया पाकिस्तान के साथ, अपनी क्या जोड़ी बनाई। 26/11 के हमले के 9 महीने बाद जुलाई 2009 में न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में जाकर पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है। कहते हैं आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। फिर कह रहा हूं, न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में 26/11 के 9 महीने बाद 2009 में। और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान उसका हिस्सा बनता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन का। और हम इसको बताना चाहते हैं, यहां सिर्फ बाइलेटरल यूनिलेटरल का विषय नहीं था। मैच यूएई में हो रहा था। यूएई से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। यूएई हमारा इंडिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। आप यूएई की धरती पर मैच को बायकॉट करवाकर भारत और यूएई के रिश्तों में खटास पैदा करके जो यूएई भारत के साथ खड़ा है, जिसने, और उसको आप पाकिस्तान की तरफ करने का षड्यंत्र रच रहे थे। यानी इससे एक बात साफ हो जाती नाविका जी, गठबंधन का नाम इंडिया रख लेने से दिल में इंडिया नहीं हो जाता है। और दिल में अफसोस इसलिए नजर आ रहा है कि मैच का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, वरना तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह कहते हैं पाकिस्तान जीत गया है। जो पाकिस्तान कहता है ये कहते हैं, मगर लाइव तहसीन पूनावाला जी, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले आपको समय दिया। आप जब बोल रहे थे, सुधांशु जी नहीं बोल रहे थे। आपने कई सवाल उठाए हैं जो सरकार की तरफ से, जिनके जवाब आपको चाहिए थे, तो सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। आप इतने रेस्टलेस हो रहे हैं जैसे आप जो AK-47 है हम पे चलाएंगे। रुक जाइए ना, मुझे एक बार आप हाथ उठाते हैं तो दिखता है, अंधी नहीं हूं, दिखता है मुझे। बोलिए। नाविका जी, 30 सेकेंड्स। पहली बात, ये टूर्नामेंट यूएई में नहीं होना था, ये टूर्नामेंट भारत में होना था। इस बात का हमें शर्म आना चाहिए कि पाकिस्तान के दबाव में हमने टूर्नामेंट यूएई में किया, और वही पाकिस्तान वर्तमान में पैरा ओलंपिक भारत में और हॉकी वर्ल्ड कप भारत के अंदर बॉयकॉट कर रहा है। दूसरी चीज, मैंने 1974 के
डेविस कप फाइनल्स की बात की, तब दुनिया ने साउथ अफ्रीका का बॉयकॉट नहीं किया था। भारत के बहिष्कार के बाद साउथ अफ्रीका का बॉयकॉट हुआ। और हाँ, मैं गलती चाहता हूं, 89 नहीं 87 का वर्ल्ड कप भारत को मिला था, पर 86 का एशिया कप हमने बॉयकॉट करने के बाद हमें मिला था। ये बात सही है कि हमें बॉयकॉट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं, हमने पाकिस्तान को 35 करोड़ रुपए मिले और बॉयकॉट बदले में करने हमें मिला था। क्या कह रहे हैं? 86 86 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, दैट वाज फर्स्ट वर्ल्ड कप। 86 का एशिया कप हमने बॉयकॉट किया था सर। 86 का एशिया कप भारत ने बॉयकॉट 86 किया का था। एशिया कप शारजाह में हुआ, भारत में जीता था। नहीं, भारत ने क्या बात boycott कर रहे हो किया मेरे था, भाई? सर। सुनील गावस्कर चैंपियन थे। मैं पूरा फैक्ट चेक अपनी रिसर्च टीम से कराती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, आप भावनाओं में बह रहे हैं, आप भावनाओं में बह रहे हैं। आपको जो नहीं हुआ है वो याद है, जो हुआ है वो दिख नहीं रहा है। लेकिन समझ सकती हूँ और ये जनता भी समझ रही है, क्योंकि जनता ने आपसे सवाल भी पूछा है इसी बात पर। और जनता का सवाल जो है वो आप सुनेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि जनता क्या समझती है। संजय नागपाल दिल्ली से कह रहे हैं, कांग्रेस को ने पहले पाकिस्तान को घर जैसा बताया और अब भारत की जीत के जश्न पर एंटी नेशनल बता रहे हैं भारतीयों को। अब जनता आपकी पूरी साइकोलॉजी समझ चुकी है, तहसीन पूनावाला। लेकिन सोमनाथ भारती जी, मैं तो आम आदमी पार्टी की पूछती हूँ बात। औकात पूछ रहे थे ना सौरभ भारद्वाज जी, पूछ रहे थे सूर्य कुमार यादव की औकात है क्या कि वो अपनी मैच की फीस विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ पहलगाम को दे दें, इंडियन फोर्सेस को दे दी। अब सौरभ भारद्वाज की क्या औकात रह गई? क्या औकात रह गई? नाविका जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे डिस्कशन में बुलाया। नाविका जी, ऐसा है कि मैं देख पा रहा था कि जो कुछ भी भाजपा कर रही है वो पीछे छुपना चाहती है किसके? कांग्रेस के। भाई कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस ने वो किया था। अरे भाई, कांग्रेस गड़बड़ किया था तभी तो सत्ता में आप आए जनाब। 11 साल से अब सत्ता में हैं, आप कब तक छुपते रहेंगे? आप रहेंगे कांग्रेस की गलतियों के पीछे। नंबर 2, सुधांशु जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, मैं जानना चाहता हूं सुधांशु जी से। सुधांशु जी, ये ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है कि ऑफ है? एक बार जवाब दे दे, फिर मैं आगे चलूंगा। सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल स्थगित है। सुन नहीं पा रहा हूं सर। ये रुका नहीं है, इट इज नॉट एंडेड, इट इज जस्ट ऑन पॉज, स्थगित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। जी, प्रधानमंत्री जी ये कभी रुका नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कहा स्थगित है। ने कहा था अब सुनिए, फायर नहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं है, ऑन है, ये चल रहा है। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं, लेकिन अरे भाई, ऑन का मतलब समाप्त नहीं है, स्थगित है, यानी मृत्यु के नहीं हुआ है, इट्स स्टिल ऑन। घर में माननीय मैंने सुन लिया सर। माननीय सुधांशु जी, सनातनियों में मृत्यु के 1 साल के भीतर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता, कोई किसी तरह का कार्यक्रम नहीं होता परिवार के अंदर। 25 अप्रैल को मेरी 26 बहनें विधवा हुई हैं, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तीसरी बात, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया, पता नहीं उनका इंटेंट क्या था, लेकिन एक युद्ध से क्रिकेट मैच की तुलना, वो कह रहे हैं कि जी हमने क्रिकेट मैच में हरा करके बदला ले लिया। मुझे बताइए, 26 हमारी बहनें विधवा हुई, क्या उसका बदला पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में हरा के होगा कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करके होगा, पीएको को अपने हिंदुस्तान के अंदर ला करके होगा? ठीक है, अभी किस प्रकार ठीक है, सवाल आपके जायज हैं। नहीं, सवाल आपके जायज हैं, सुधांशु जी जवाब देंगे, लेकिन औकात तो बता दीजिए। औकात